कहता जब मेरा विश्वास उखड़ने वाला था, जब मैंने दूसरे लोगों को देखा, कहता जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया और उन लोगों के परिणाम को नहीं सोचा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करे। सबको आमीन। अपने घर जाके इसे पूरा पढ़ना है। 13 आयत में लिखा, कहता मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई। 16 आयत में लिखा, मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में यह कठिन समस्या थी। कहता मेरे को यह समझ नहीं आ रही कि धर्मी जन परीक्षा में क्यों हैं और जो पापी हैं वो आशीषित क्यों हैं। कितनों को समझ आ रही कि धर्मी जन परीक्षा में क्यों है, पर जो पापी है कहता उसको मृत्यु की वेदनाएं नहीं होती, उसकी मृत्यु में उसको कोई दर्द नहीं होता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो धर्मी है, कहता जो धर्मी है वो सफर कर रहा है, वो मुश्किलों में है। कहता मेरे डग उखड़ने वाले थे, मेरा विश्वास जो था कहता उखड़ने वाला था। कहता मैंने जब इस पे ध्यान लगाया तो मेरी दृष्टि में ये बहुत कठिन समस्या थी कि मैं इसे कैसे समझूं। 17 आयत में लिखा कि जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। सब कहे आमीन। कहता जब मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में गया, कौन सा ईश्वर का पवित्र स्थान? परमेश्वर का भवन भी उसका एक पवित्र स्थान है। आमीन। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर में ध्यान लगाते हैं और वचनों को पढ़ते हैं, वो भी ईश्वर का एक पवित्र स्थान है। आमीन। इसीलिए बाइबल में कहा जाता है कि इकट्ठे होना कभी भी मत छोड़ो। कलीसिया में जाना, चर्च में जाना कभी भी मत छोड़ो। कहता जब तक मैं उसके पवित्र स्थान में नहीं गया परमेश्वर के, कहता तब मैंने उनके परिणाम को सोचा, उन लोगों के रिजल्ट के बारे में सोचा। 19 आयत में लिखा, आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा उनको छाया सा समझकर तुच्छ समझेगा। 22 आयत में लिखा, मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था, और तेरे संग रह के भी मैं पशु बन गया था। 27 आयत में लिखा, जो तुझसे दूर रहते हैं वो नष्ट होंगे, जो कि तेरे विरुद्ध में विचार करता है उनका तू विनाश करता है। 28 आयत में लिखा, लास्ट आयत में, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। सब कहे आमीन। ये एक स्टोरी बता रहा है वो अपनी लाइफ की। कहते जब मैं अपनी लाइफ को देखा तो मेरी लाइफ, मेरे डग, मेरे पांव जैसे विश्वासी पांव वो उखड़ना चाहते थे, क्योंकि दुष्टों को कोई भी दर्द नहीं होती थी, जो अविश्वासी वो फलवंत हो रहे थे। कहते जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरी जिंदगी में कोई भी आशीष नहीं थी।